हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशुमा वे लॉ विद मी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्सराई के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने समझी थी रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस एंड रिट ऑफ मैंडेमस। आज हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्सराई को एक साथ समझेंगे, क्योंकि इन रिट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, और सिमिलैरिटीज़ की वजह से ही इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्सराई दोनों ही इन ग्राउंड्स पर इशू की जाती हैं, वो ग्राउंड्स सेम हैं और दोनों ही रिट्स हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए कि आप ऐसा मत करिए। तो किन ग्राउंड्स पर इशू की जाती है? इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर ऊपर वाली कोर्ट को लगता है कि जो नीचे वाली कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो कोई भी अपना प्रोसीडिंग्स, कोई भी अपना हियरिंग कर रही है, कोई मैटर सॉल्व कर रही है और उस चीज़ को करने का उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है। तो इफ देयर इज अ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर ऐसा हायर कोर्ट को लगता है, या फिर एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, जितना उसके पास जुरिसडिक्शन है वो उससे ज़्यादा उसका यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि वो 10,000 तक के मैटर ही देख सकती है, लेकिन वो देख रही है 1 लाख तक के मैटर, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है? एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन कर रही है। थर्ड इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन तीनों ग्राउंड्स पर जो रिट्स हैं, ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्सराई इशू की जा सकती है। अब देखिए, जो इनके मैटर्स होते हैं जब ये वाली रिट्स इशू की जाती हैं, इसमें सुने जाते हैं या तो ट्रायल कोर्ट में या ट्राइब्यूनल्स में या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज इनको मैटर्स को सुनती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझिए। तो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, इट प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, कोर्ट ने अभी अपने ऑर्डर्स पास नहीं किए हैं, इसी टाइम पर अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट के पास क्या है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है या एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन है या वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो वो लोअर कोर्ट को रिट इशू करेगी, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और बोलेगी कि प्रोसीडिंग्स के टाइम पर ही बोलेगी कि आप प्लीज इस चीज को यहीं पर रोक दीजिए, आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है इस चीज को सॉल्व करने का। सर्सराई कब पिक्चर में आती है? इट प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट व्हेन द ऑर्डर हैज पास्ड। तो इसमें क्या करती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, जब अपने ऑर्डर्स देती है कि भाई आप आगे इसमें प्रोसीडिंग्स मत कीजिए, कब करती है? जब ऑलरेडी ऑर्डर पास्ड हो चुका होता है। तो दोनों में बस स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड सर्सराई प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट व्हेन द ऑर्डर हैज पास्ड, जब ऑर्डर पास हो चुके हों। तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। अब समझेंगे हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन को। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक इन्फीरियर कोर्ट है, उसने कोई मैटर ले लिया है हियरिंग के लिए, और उस मैटर को हियर करने का उसके पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, या तो उसका जुरिसडिक्शन कम है या उसका जुरिसडिक्शन उस मैटर से ज़्यादा है। इस भी पर्सन के अगेंस्ट उस केस में प्रोसीडिंग्स चल रही हो, वो हायर कोर्ट को मूव कर सकता है कि भाई रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करिए, और हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को फॉरबिड करेगी कि आप अब इस प्रोसीडिंग्स में कंटिन्यू मत करिए। ठीक है? तो ये रिट कब इशू की गई? जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस टाइम पर ही जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस वो हायर कोर्ट को मूव कर गया कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है उसको हियर करने का। तो यहाँ पर जो हायर कोर्ट थी उसने निचली अदालत को रोका कि आप ऐसा मत करिए। दिस रिट इंश्योर्स दैट सबॉर्डिनेट कोर्ट डू नॉट एक्ट इन अ मैनर कॉन्ट्ररी टू द लॉ। इंश्योर करती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कि भाई आप किसी भी मैटर में कोई भी ऐसा एक्ट मत करिए दैट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिट ऑफ प्रोहिबिशन का, ये क्या है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, वो अपनी उस पावर का यूज ना करें जो उनके पास है ही नहीं। So the primary objective of this writ is prevention, ensuring that lower courts or quasi-judicial bodies refrain from exercising powers they do not possess. इसमें केस है एक एस गोविंदा मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई कोर्ट इशू करती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इसमें सुपरवाइजरी रोल है उसका। उसका मेन एम है कि जो भी लोअर कोर्ट्स हैं वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर काम ना करें, अपनी जुरिसडिक्शनल बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। तो ये थी रिट हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। आगे हम समझेंगे रिट ऑफ सर्सराई के बारे में। तो ये कह रहा है सर्सराई इंफीरियर कोर्ट को ही इशू की जाती है, किसी जुडिशियल बॉडी को इशू की जाती है,
या फिर किसी जुडिशियल बॉडी को इशू की जाती है। कब? व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन या एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अब ये सर्सराई की रिट इशू की जाती है व्हेन द कोर्ट हैज हियर द कॉज और मैटर। जब कोर्ट ने मैटर को सुन लिया है, मैटर को सॉल्व कर लिया है, अपना डिसीजन दे दिया है, अब जो अग्रीव पार्टी है वो मूव कर सकती है टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई जिस कोर्ट ने मेरा ये डिसीजन दिया है उस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था इस मैटर को सॉल्व करने का, या उसने वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस किया है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, जो हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो उसको प्रोहिबिट करेगी कि नहीं, जो आपने डिसीजन दिया है वो सही नहीं है। लेकिन कब जा सकते हैं हम रिट ऑफ सर्सराई के लिए? सिर्फ तभी तब फाइनल डिसीजन आ चुका हो। इसमें केस है सैयद याकूब वर्सेस एस राधाकृष्णन, 1964 का ये केस है। सो ये कह रहा है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है प्रिवेंशन, ना कि क्योर। जबकि जो रिट ऑफ सर्सराई है उसका यूज कैसे करते हैं हम? एज अ क्योर। साथ ही जो प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्सराई है दे लाइज ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। ओके, तो ये था आज का वीडियो पूरा प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्सराई के बारे में। एक बार हम इसको फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है एंड सर्सराई है वो लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, वोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए ही कोर्ट इशू करता है। दोनों ही रिट हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को इशू की जाती हैं। जो भी मैटर्स ट्रायल कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स या फिर क्वासी जुडिशियल के द्वारा हर्ड किए जाते हैं उनमें कोर्ट इनको इशू करता है। प्रोहिबिशन इशू की जाती है जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, और सर्सराई इशू की जाती है जब ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुके होते हैं। प्रोहिबिशन कब? जब कोई इंफीरियर कोर्ट किसी ऐसे मैटर को हर्ड करती है जिसको हर्ड करने का उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो जिस पार्टी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं वो हायर कोर्ट को मूव कर सकता है। और उस मैटर में अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उसमें जो जुरिसडिक्शन है कोर्ट ने अपना सही से यूज नहीं किया है या उसको डील करने का जुरिसडिक्शन उसके पास नहीं है, तो कोर्ट इसमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है। ओके, तो ये रिट इंश्योर करती है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं वो अपने लॉ के हिसाब से चलें और कॉन्ट्ररी टू द लॉ ना हो। रिट ऑफ सर्सराई में क्या था कि इंफीरियर कोर्ट को दी जाती है या फिर किसी जुडिशियल बॉडी को इशू की जाती है या फिर किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी को इशू की जाती है जब लैक ऑफ जुरिसडिक्शन हो, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन हो या फिर एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हो। इस कब इशू की जाती है? जब ऑलरेडी डिसीजन आ चुका होता है। प्रोहिबिशन का ऑब्जेक्ट है प्रिवेंशन और सर्सराई का ऑब्जेक्ट है क्योर, और दोनों ही रिट्स पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया हो, इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी समझ में आई हो और समझ में आया हो कि कौन सी रिट कब इशू की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।